हमारे YouTube चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 का मैथ्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस किया था। आज के पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 को डिस्कस करेंगे। तो करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 11 से। 77 संख्याओं का औसत 17 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ये जो 17 है इसको हम लोग ओल्ड एवरेज बोल सकते हैं, एवरेज यानी औसत बोल सकते हैं। और क्या किया गया, हर संख्या में से 4 माइनस कर दिया गया है, तो नया एवरेज जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 4 कम हो जाएगा। 17 माइनस 4 यानी 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें थ्योरी क्या है कि अगर हर संख्या में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, ओल्ड एवरेज प्लस 4 हो जाएगा। अगर हर एक संख्या में अगर -4 कर दिया जाए, ये 4 की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, ओल्ड एवरेज -4। अगर हर संख्या में अगर इनटू कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4 से, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, ओल्ड एवरेज मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 गुना हो जाएगा एवरेज भी। उसी तरह अगर डिवाइड कर दिया जाए, यानी हर संख्या को अगर 4 से डिवाइड कर दे, ये जो सारा चीज़ है वो हर संख्या के साथ होना चाहिए, तभी आपका नया एवरेज चेंज होगा इस तरह से। तो आपका नया एवरेज भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम लोग याद रखेंगे, ये कंसेप्ट है एवरेज का, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, 5.029 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो। तो वो जो संख्या है जिससे हमको डिवाइड करना है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x। तो हमारा सिचुएशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5.029 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x से, और हमको क्या मिल रहा है 50.29। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.029 इक्वल्स टू 50.29 इंटू एक्स। और अब इस x को यहीं छोड़ देंगे, इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.029, और ये शिफ्ट होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/50.29। इसी को हम लोग डिवीजन में लिख सकते थे, डिनोमिनेटर में सेम चीज़ होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है तो इसमें भी 3 डेसिमल प्लेस बना देते हैं, और उसके बाद ये हमारा ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5029 और नीचे है 50290। तो ये साफ साफ 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 यानी 0.1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाए तो अनुपात हो जाता है 5:6। तो संख्याओं को मान लेना 3:4 है, तो संख्याएं हैं 3x और 4x, और नई संख्या क्या हो जाएगी 3x + 10 हो जाएगा 10 जोड़ने पे, और ये हो जाएगा 4x + 10। और अब अनुपात हो गया है 5/6। क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस, राइट। 6 को करेंगे 3x + 10 से मल्टीप्लाई, और 5 को करेंगे 4x + 10 से मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18x और प्लस 6 10 जा 16, ये हो जाएगा 20x + 50। अब नंबर्स को हम शिफ्ट करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 60 पहले से है, 50 आएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है बाबू। और 20x पहले से है राइट साइड में, 18 आएगा तो वो -18x होगा। तो ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 2x, यानी x हो जाएगा, अब देखो 2 इंटू एक्स है, तो इंटू है तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट, इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 2 5 से 10, यानी x आ गया आपका 5। तो हमारे पास संख्याएं क्या है, 3x है, तो 3x क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 15। अब 4x है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 यानी 20। तो ये दोनों संख्याएं क्या है 15 एंड 20। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:3 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा।
क्रैमोल यानी सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है 4:3, यानी 4 रुपया सीपी है तो सेलिंग प्राइस है 3 रुपया, यानी सीपी अगर ₹4 है तो एसपी है आपका ₹3। क्लियरली आपको दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस कम है, कम में बेचा जा रहा है, तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, सी पी माइनस एस पी, तो ये आ जाएगा आपका ₹1 का लॉस हो रहा है। अब हमको फॉर्मूला नहीं मालूम है कि ₹1 कितना परसेंट में क्या होगा, तो परसेंट में हमेशा सी पी से कंपेयर होता है बाबू। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ये 1 जो है इस सी पी यानी 4 का कितना परसेंट है, 4 का एक्स परसेंट है मान लेते हैं, और इसी एक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला नहीं मालूम है तब कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 = 4 का मीन्स होता है इंटू, एक्स परसेंट का मतलब होता है एक्स अपॉन 100, 4 से ये 25 बाई, तो ये हो जाएगा आपका 1 = x/25, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो x = क्या हो जाएगा, 25, यानी 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 25%, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको फॉर्मूला मालूम होता तब आप कैसे करते हैं, तब चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती, लेकिन इन केस फॉर्मूला आप भूल गए हैं, कंफ्यूजन है, तो उस केस में बेटर है कि आप कोई और मेथड से करें और गलती ना करें। तो फॉर्मूला है इसका, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस कितना है 1, सी पी है 4 इंटू 100, 4 से 25 टाइम्स में, यानी 25% का लॉस हो रहा है, राइट। ये फॉर्मूला इन केस भूल जाते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 सरल कीजिए, सिंप्लीफाई। इसमें हम लोग को बोर्ड मास का नियम याद रखना होगा। बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है, नियम बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन का काम होता है। इसको फॉलो करेंगे तो इसके हिसाब से सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट का काम होगा, राइट। ये हो जाएगा 1 डिवीजन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवीजन, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 और 3 का तो 12 होगा। एलसीएम अगर सिंपली इन दोनों का प्रोडक्ट है तो उस केस में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 नंबर में केस में 2 फ्रैक्शन है तब ऐसा होता है। तो 3 3 जा 9 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, माइनस हो गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 डिवीजन, ये क्या हो गया 5/12। अब इसमें ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस प्लस और फिर डिवीजन, तो डिवीजन पहले होगा, तो डिवीजन पहले होगा तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ये इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा और ये चीज़ उल्टा हो जाएगा 12/5, 6 2 12, ये क्या हो गया आपका 1 डिवीजन 1/2 प्लस 1/3 प्लस ये 2/5 बचा, ये हो गया। अब इनका भी एलसीएम लेंगे 2 3 एंड 5 का, तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 5 जा 30 आ जाएगा एलसीएम। 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 और जो आया उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 हो गया। 3 10 जा 30 और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 जा 5 6 जा 30, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, यानी ये हो गया 15 10 25 एंड 12 37/30। अब डिवीजन करेंगे, डिवीजन कन्वर्ट हो जाता है इनटू में और ये चीज़ हो जाता है उल्टा 30/37, तो आंसर हो गया 30/37, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रही है, 435 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखो, इस ट्रेन को खंभे को पार करने के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, जितना उसकी लंबाई है, जितनी उसकी लंबाई है उतना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 435 मीटर। स्पीड आपको दिया हुआ है 54
किलोमीटर पर आवर। तो आपको टाइम निकालना है और टाइम दिया हुआ सेकेंड में। तो एक किलोमीटर पर आवर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर पर आवर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। हमने कुछ समय पहले ही बताया था कि 5/18 होगा कि 18/5, इसमें कन्फ्यूजन। तो ये देखो छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, किलोमीटर से मीटर में छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5/18 छोटा होता है 18/5 से। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 54 इंटू 5/18। ये हो जाएगा हमारा 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। स्पीड मालूम हो गया। तो स्पीड का डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस एस को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डी इंटू 1/s, राइट। हम लोग रेसिप्रोकल को ही फॉलो करें, इसको डी अपॉन एस भी बोल सकते हैं, सेम चीज़ है। तो डी कितना है हमारा 435, 1/s, एस कितना है हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 से देखेंगे ये कटता है, 15 टू जा 30, बचेगा 135, 15 9 जा 135, यानी 29 सेकेंड में ये खंबे को पार कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, हम लोग बी का गोला ब्लैक कलर से फिल करते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का मौसा है 19, इन संख्याओं का अनुपात है 2:3:5, तो संख्याएं बताना है। तो देखो बाबू, संख्याएं अगर 2:3:5 हैं तो यानी पहली संख्या अगर ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, तो ये इसको मान ले 2x, इसको मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं 5x। तो इसका अगर हम एचसीएफ निकालने जाएं तो कैसे निकालेंगे एचसीएफ, ऐसे लिखेंगे। इसमें अभी कॉमन क्या दिख रहा है, x है, 2 3 5। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, राइट। और ये आपको दिया हुआ 19, यानी x का वैल्यू हमको मालूम हो गया 19। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 2x, 2x यानी 2 इंटू 19। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3x, 3 इंटू 19। तीसरा नंबर हो जाएगा 5x यानी 5 इंटू 19। ये हो गया 38, ये हो गया 57, ये हो गया 95। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब इसका ट्रिक क्या है, हमें इतना कैलकुलेशन ना करना चाहें तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 2:3:5 के रेशियो में, तो पहला नंबर हो जाएगा 19 इंटू जो मौसा दिया हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा नंबर हो जाएगा 19 इंटू 3, तीसरा नंबर हो जाएगा 19 इंटू 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 38, 57 एंड 95। तो ये हमारा ट्रिक हो गया, ये हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी का गोला हम लोग फिल कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, एक लड़की रात 8:45 बजे सोई और अगली सुबह 6:30 बजे उठी, वह कितने समय तक सोई। इस तरह के क्वेश्चन को करना हो तो आप एक लाइन बना लीजिए। अब वो पहला टाइम 8:45 क्या है, पीएम है, शाम में सोई है, रात में, और उठी है 6:30 सुबह में, ए। अब इसके ठीक नज़दीक में क्या होगा, 9 PM होगा, फिर यहाँ पे 12 AM होगा और यहाँ पे 6 AM होगा, राइट। तो देखो बाबू, 8:45 टू 9 PM तक कितना टाइम हो जाएगा, 15 मिनट्स हो जाएगा। और इसके बाद 9 टू 12 हो जाएगा 3 आवर्स, और 12 टू 6 हो जाएगा 6 आवर्स, और ये 6 टू 6:30 कितना हो जाएगा 30 मिनट। अब सबको जोड़ लो, 6 3 9 आवर्स, और 30 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 मिनट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 आवर 45 मिनट्स, ऑप्शन नंबर ए। हम लोगों ने क्या किया, 8:45 में सोई है वो, पहला पोजीशन। दूसरा पोजीशन उठी है कितने बजे 6:30। 8:45 के नज़दीक में, 8:45 के बाद क्या टाइम आएगा 9 आएगा, 9 PM। फिर हमने 12 AM लिख दिया, फिर 6 AM लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि 6:30 के ठीक पहले का टाइम चाहिए, इसमें ठीक बाद का चाहिए था शुरुआत में, और एंड में ठीक पहले का चाहिए। अब हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया कि 8:45 टू 9 कैलकुलेट करना आसान है कि 15 मिनट्स हुआ, और 9 टू 6 कितना हुआ, 9 टू 12 3 आवर्स, और 12 टू 6 6 आवर्स, तो 9 आवर्स ये हो गया, और 6 टू 6:30 30 मिनट्स हो गया, तो 9 आवर्स 30 मिनट्स एंड 15 मिनट्स हो गया हमारा 9 आवर 45 मिनट्स, ऑप्शन नंबर ए।
कि गोले को हम लोग फिल कर लेंगे। ए एक काम को कितने दिन में करता है? 10 दिनों में करता है, और बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। दोनों एक साथ करें तो कितना समय लगेगा? तो ए 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? ए करेगा 1/10, ये ए का हो गया। अब बी कितना करेगा एक दिन में? वो करेगा 1/12। और दोनों साथ हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? दोनों करेंगे 1/10 प्लस 1/12। इसको कैलकुलेट करेंगे। 10 एंड 12 का एलसीएम होता है बाबू 60 होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। 2 5 10, 2 6 12। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 2 इंटू 5 इंटू 6 हो जाएगा आपका एलसीएम। ये हो जाएगा 60। 60 हुआ तो ये हो गया 6, ये हो गया 5। 11/60, यानी एक दिन में 11/60 काम करते हैं। तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो इसको कंप्लीट करने का टाइम निकालने का फॉर्मूला है 1/एक दिन का जो काम है 11/60। ये हो जाएगा 1 इंटू, अब इंटू में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 60/11। तो हमारा आंसर हो जाएगा 60/11। यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है तो ऑप्शन हम लोग पहला वाला ले लेते हैं, 60/11 डेज। यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। एक छात्र ने पहले टेस्ट में 50 अंकों में से 32 अंक लाए, दूसरे में उसे 42 अंक मिले, तो उसके पहले टेस्ट से अधिक है, कितना परसेंटेज अधिक है? क्योंकि आंसर पूछा है परसेंटेज में। तो पहले टेस्ट में उसने क्या स्कोर किया है? 32/50। ऐसे ही लिखते हैं क्लास में। आपको जब भी आप स्कोर करते हो 50 के एग्जाम में 32, तो ऐसा ही लिखा जाता है। इसको देखेंगे तो कितना परसेंट अगर बोलेंगे तो हमने बताया था दशमलव और भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो ये कितना परसेंटेज हो गया? 52 जा 64% हो गया, राइट। अब उसने 42 मार्क्स लाए हैं इस बार, और वो भी 50 के एग्जाम में। तो 42/50, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 84%। तो कितना परसेंटेज मार्क्स ज़्यादा लाया उसने? इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और ये आएगा 20% अधिक लाए हैं उसने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डी नहीं देखना है बाबू, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरह आज हम लोगों ने मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखा व समझा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इन केस कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। इस सेट के सारे क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न को ध्यान में रखकर सेलेक्ट किया गया है, इसलिए आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस सेट को बार बार प्रैक्टिस करें ताकि नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना प्यारे न बच्चों भूलें। से सभी ने निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।